अगर आपकी एज 17 से 25 साल के बीच में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आपका जो इंटेलेक्चुअल थिंकिंग है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, जो इस वीडियो में जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो आप फॉलो कर पाओ, तो फिर आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप फॉलो नहीं कर पाए तो फिर जो एवरेज कॉमन लोग जो होते हैं वैसी ही ज़िंदगी आपकी बीतेगी। जी हाँ, मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ और ये दो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी लाइफ को किस डायरेक्शन में ले जाएगी, ये दो चीज़ ही डिसाइड करती है। और ये दो चीज़ अक्सर लोगों में मिसिंग होती है। 17 से 25 साल के लोगों को छोड़ो, मैंने तो ऐसे लोगों को देखा है जिनकी एज 40 ईयर्स है एंड उनमें भी ये चीज़ मिसिंग है। तो चलो मैं एक स्टोरी के साथ शुरू करता हूँ, रियल लाइफ इंसिडेंट बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरा नाम है डॉक्टर प्रशांत, पेशे से मैं डेंटिस्ट हूँ और मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है जिससे मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ, तो मैं वीडियो बनाता हूँ। एंड अगर वीडियो देख के आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ओके। एंड ऑल्सो शेयर भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कमेंट करके अपने ओपिनियन, राय जो भी है वो भी लिख सकते हो, बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। सो दो चीज़ें, ठीक है। नंबर वन थिंग इज़ कि लाइफ में ना एक जो घोड़े के आँख के आगे ऐसे पट्टा लगा होता है ना, फोकस, वो होना बहुत ज़रूरी है। और जो 17 से 25 साल की एज होती है वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है। बहुत डिफ़िकल्ट इसलिए होती है बिकॉज यू फील लाइक यू कैन डू एनीथिंग। इफ़ यू वांट टू बिकम यूट्यूबर यू कैन डू इट। इफ़ यू वांट टू डू अ जॉब, आपका मन करता है हाँ कर सकते हैं, बट ये बहुत मुश्किल होता है। तो मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। जब मैं 10th क्लास में था, 9th या 10th क्लास में था, तो मैं क्रिकेटर था। अच्छा क्रिकेट खेलता था मैं, ठीक है, बहुत तगड़ा क्रिकेट खेलता था, है ना। और क्रिकेट खेलता रहा बढ़िया एकदम, जिसे कहते हैं, है ना। अच्छा परफॉर्म भी कर लेता था। कुछ ऐसा भी नहीं है छक्के चौके नहीं मार पाता था मैं, लेकिन हाँ डिफेंस अच्छा था मेरा, अच्छा खेलता था, ठीक है। तो लेदर से भी काफ़ी जगह गया भी हूँ टूर पे, यूपी अंडर 19 भी खेला हूँ, बट समहाउ डिसेंट क्रिकेटर था। बट फिर मेरे एक बॉल लगी, विकेट कीपर था, एक बॉल लगी बैक में और चोट लग गई। और उसके बाद मेरे में इतना डर बैठ गया कि मैंने क्रिकेट नहीं खेला। मतलब खेला लेकिन फ़न के लिए, बट ऐसे नहीं खेला, ठीक है। और उस फियर की वजह से मैंने उस कैरियर को छोड़ दिया। देन आई डिसाइडेड कि ठीक है, मैं ना अब चलो क्रिकेट छोड़ दिया, पढ़ाई करेंगे, फोकस करेंगे। फोकस किया। फोकस करने के बाद जब मैं कोचिंग कर भी रहा था तो मैं कंफ्यूज था कि यार मुझे डॉक्टर बनना भी है नहीं, है ना। वो बन गया। फिर मैंने एक चैनल स्टार्ट किया, यूट्यूब चैनल मेडिकोस के नाम से, जहाँ पे नीट जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए मैं वीडियोस बनाता था। सो वो भी उसमें 60,000 या शायद 70,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स पहुँच गए थे। उसके बाद मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया और समहाउ चैनल डिलीट हो गया, है ना। तो और फिर कभी मुझे लगता था व्लॉगिंग कर लेते हैं, कभी मुझे लगता था ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद भी कि चलो जॉब कर लेते हैं, नई क्लिनिक खोल लेते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है 25 साल 26 साल या उससे ज़्यादा उम्र तक ही ऐसा लगता है कि मैं डायरेक्शन लेस था। डायरेक्शन थी ही नहीं, कभी इस डायरेक्शन में जा रहा था, कभी उस डायरेक्शन में जा रहा था। और वहीं से जुड़ी एक और स्टोरी आपको बताता हूँ। एक मेरे पिताजी के फ्रेंड थे, ठीक है, वो गांव से आए थे, ठीक है, और उनको मैं बहुत क्लोजली जानता हूँ। तो आज मेरे पिताजी काफ़ी अच्छी पोस्ट पे हैं और उनके साथ जो फ्रेंड थे उन्होंने बीटेक कर रखा था। मेरे पिताजी ने शुरू में बीटेक नहीं किया था, डिप्लोमा किया था, बाद में धीरे धीरे बीटेक किया और आज तो काफ़ी अच्छी पोस्ट पे हैं। पोस्ट डिस्क्लोज नहीं करूँगा। तो वो उन्होंने बीटेक किया हुआ था, पापा से अच्छी डिग्री थी। जब स्टार्टिंग में आए थे ठीक ठाक एक डिसेंट अमाउंट की जॉब लगी। फिर उनका मन किया नहीं यार गांव ही बढ़िया है, गांव छोड़ के चले गए, सब कुछ सेटल जॉब छोड़ के निकल लिए गांव। फिर 2-4 साल बाद गांव से वापस लौट के आया कि नहीं ये काम करना है, यही करना है, ठीक है, किया उन्होंने। फिर उनके दिमाग में आया जॉब नहीं करना, बिज़नेस करना है। फिर बिज़नेस में घुस गए 3-4 साल एंड वो ऐसे ही करते रहे, हिप एंड हॉप, मतलब एक चीज़ चेंज की दूसरे में घुस गए। एंड रिजल्ट क्या मिला, माई फादर इज़ अर्निंग, बहुत ठीक ठाक अमाउंट अर्न कर रहे हैं, जो लोगों का सपना होता है।
वेयर एज दैट पर्सन जो उनके फ्रेंड हैं, ही इज़ जस्ट एनी हाउ बस खर्चे मैनेज कर पा रहे हैं। वो रीज़न बहुत सिंपल था। मेरे पिताजी ने जॉब में घुस गए, जॉब करते गए उन्होंने ना दाएं देखा ना बाएं देखा। कई टाइम ऐसा है उनके काफ़ी फ्रेंड्स जो हैं वो उनसे ज़्यादा कमा रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं देखा, करते गए एंड आज इस पोजीशन पे पहुंच गए। बेसिकली जो मैंने बताया ये सबके साथ होता है। कभी किसी को लगता है 17 साल की उम्र में मैं डांसर बन जाऊंगा, सिंगर बन जाऊंगा। कभी किसी को लगता है, मुझे बीच में एक शौक चढ़ा था रेडियो जॉकी बनने का। ठीक है, मतलब ये शौक चढ़ते रहते हैं, लेकिन हमें बहुत बाद में रियलाइज़ होता है, शायद बहुत सारे लोगों को रियलाइज़ भी नहीं होता कि हमने उस चक्कर में कितना टाइम वेस्ट किया। जो हमारा डायरेक्शन है, अगर पूरी फोकस के साथ हम उसी में घुस के कर रहे होते तो कितना अच्छा होता। और होता क्या है, फिर हम आसपास में जो लोग रह रहे होते हैं वो जिस चीज़ में सक्सेसफुल होने लगते हैं, हमको लगता है ये कर लें। एंड अभी रिसेंटली मेरे साथ सेम चीज़ होने वाली थी बट हुई नहीं। कोविड के दौरान की बात है। कोविड में मेरे घर वाले बड़ा टेंस थे कि यार बेटा तू दांत वांत देखेगा, कोविड ना हो जाए, तुझे आईटी में स्विच कर ले। बिकॉज मुझे कोडिंग की नॉलेज ठीक ठाक थी, मतलब मैं मैथ वैथ में ठीक हूँ, ठीक है, तो मैं कर सकता था इजीली। ऐसा नहीं है कि मैं सब कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा मन किया और आईटी फील्ड एकदम वो थी कि यार सब लोग जिसे देखो वही 40 लाख का पैकेज लेके बैठा हुआ है। तो आई थॉट कि ठीक है, ओके लेट्स गिव इट अ ट्राई। थोड़ा बहुत कोडिंग सीखी भी, बट मुझे लगा कि यार इससे बेटर है मैं अपना शांति से क्लिनिक चलाता रहूँ, मस्त रहूँ, चिल रहूँ। और मैं वही करता गया, क्लिनिक चलाता रहा, बढ़िया था सब कुछ। फिर मेरे भाई ने बोला कर ले, आईटी में ज़्यादा सही है, छुट्टी मिलती है। मैंने मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं करना। उस टाइम मेरी क्लिनिक की अर्निंग और जो आईटी जॉब ऑफ़र कर रही थी बहुत अंतर था। क्लिनिक की अर्निंग बहुत कम थी और आईटी जॉब में जो अर्निंग थी वो बहुत ज़्यादा थी। बट स्टिल आई चोज टू रिमेन विद द क्लिनिकल थिंग एंड टुडे आई डोंट रिग्रेट इट। बट हाँ, जो बचपन में क्रिकेटर बनने का भूत सवार था या आरजे बनने का भूत सवार था, वो रिग्रेट करता हूँ मैं। सो अगर आपकी एज है 17 से 25 साल, सो डू वन थिंग, चूज़ योर करियर वाइजली जिसमें आपको मज़ा आए, है ना। चूज़ वन थिंग एंड जस्ट स्टिक टू इट। चेंज मत करो कि तुम्हारा दोस्त ये कर रहा है, या कई बार ऐसा लगेगा कि तुम्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तुम्हें पैसा नहीं मिल रहा है, तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है। जस्ट बी इट, करते रहो, धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो जाएगी। होता क्या है कि जब तक आप किसी एक स्किल में मास्टर नहीं बनते हो तब तक आप अर्न करना नहीं शुरू करते हो, और मास्टर बनने में टाइम लगता है। अब कितना टाइम लगता है ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो नंबर 1 थिंग इज़ लेज़र शार्प फोकस। ये मिसिंग रहता है। टैलेंट नहीं है, पढ़ने में बेकार हो, या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ मैटर नहीं करता। अगर लेज़र शार्प फोकस नहीं है और डायरेक्शन नहीं है तो सारी चीज़ें हों आप बेकार हो, आप बाद में रिग्रेट करोगे। अगर लेज़र फोकस है, बाकी चीज़ें नहीं हैं, तो आप फील्ड में सक्सेस कर जाओगे। ये कोई नहीं बताता। हर कोई बोलता है एक्स फैक्टर होना चाहिए, एक्स फैक्टर वेक्टर कुछ नहीं होता दोस्त, ये होता है फोकस। डू वन थिंग और उसमें बेटर 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 बनते चले जाओ बस। और चीज़ें छोड़ दो, और चीज़ें इग्नोर मार दो। जो बोल रहा है बोलने दो, जो दूसरा काम कर रहा है करने दो, जो सक्सेसफुल हो रहा है होने दो, जो नहीं हो रहा है उनको भी मत होने दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, डू वॉट यू वॉन्ट एंड जस्ट एन्जॉय इट बस। नाउ द सेकेंड थिंग आई रिग्रेट इज़ कि यार मेरे पास ना मतलब फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं थी। फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है ये नहीं था। जब मैं स्कूल में था या जब मैं कॉलेज में था, आई थॉट पैसे होते किस लिए हैं भाई, आए पैसे खाओ पियो, कपड़े पहनो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा दिखो, अच्छा खाओ, ऐश करो। घर से पॉकेट मनी भी मिलती थी तो भी मैंने उड़ाया, और जो मैंने बताया यूट्यूब चैनल था मेरा, उससे भी ठीक ठाक अर्निंग हुई थी उस टाइम, मैंने उड़ा दिया। मुझे लगा एन्जॉय करते हैं, पैसा होता किस लिए, इसलिए तो होता है पैसा। सो अब रिग्रेट होता है। मुझे लगता था यार मैं पैसे जो हैं इस पैसे का यूज़ क्या करूं, और मैं एंड में होता था कि कपड़े खरीद लिए फालतू के अननेसेसरी,
बेहिसाब कपड़े होते हुए भी खूब सारे कपड़े खरीद लिए, या फिर जो है प्रोटीन शेक्स, जिम वगैरह जाने का शौक़ था, उस पर खर्च हो गए, बेहिसाब खर्चा, ठीक है, अननेसेसरी चीज़ें। बिकॉज मुझे यही नहीं पता था कि पैसे का करें क्या। मुझे पता था कि एफडी में डालते हैं तो एफडी में तो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकता, तो मुझे लगता था एफडी करके कोई फ़ायदा नहीं है। एंड अब रियलाइज़ होता है कि यार, उसके बाद म्यूचुअल फंड के बारे में पता लगा, शेयर मार्केट के बारे में पता लगा, एंड आई स्टार्टेड डूइंग इट। मुझे अब रियलाइज़ होता है यार, अगर मैं 17 साल की उम्र में ही कर रहा होता तो अभी मेरे पास कितनी वेल्थ होती, कितना पता होता है। सिप्स बोलते हैं, सिप्स SIPs बोलते हैं, इन सब के बारे में मुझे नहीं पता था। तो आई रिग्रेट दिस। तो एजुकेशन के अलावा आपको फाइनेंशियल एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। सी, कैरियर आपको कभी भी रिच नहीं बनाता। कैरियर आपको एक अच्छी सैलरी देगा, डिसेंट जॉब देगा, लेकिन रिच बनाएगा आपका फाइनेंशियल एजुकेशन ही आपको, है ना। बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितना जल्दी आप इसको सीख लोगे उतना जल्दी आप अमीर बन जाओगे। जितना लेट आप इसको सीखोगे शायद हो सकता है आप अमीर ना बन पाओ। वजह इसके कि हो सकता है आप बहुत अच्छी जॉब कर रहे हो, बहुत अच्छा सैलरी मिल रहा हो, लेकिन आपको फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, लिटरेसी नहीं है, तो फिर यू कांट बी रिच। तो ये दो चीज़ें जो मैं रिग्रेट करता हूँ कि मुझे उस टाइम नहीं पता थी, है ना। एंड आई एम ग्रेटफुल कि अभी पता है। बहुत सारे लोगों को तो इस एज में भी नहीं पता होती है ना। मतलब 25-30 साल की उम्र में भी ये चीज़ नहीं पता होती है, 35 की उम्र में भी नहीं पता होती है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे पता है, बट और ग्रेटफुल होता मुझे तब पता होता। इसलिए मैं ये दो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्लीज़ इसको इनकॉर्पोरेट करो अपनी लाइफ में। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें ही फोकस करो। ये मत सोचो कि बगल वाला लड़का या लड़की क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रही है। दूसरा, पैसों को अच्छे से मैनेज करो। आपके पास बैंक अकाउंट है तो स्टार्ट योर SIPs एज सून एज पॉसिबल। ये भी एक हैबिट ही होती है सेविंग की। एंड सेविंग का मतलब ये नहीं कंजूसी करना, अपनी लाइफ भी जियो दोस्त, लेकिन SIP भी स्टार्ट करो, भले 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, जैसा भी, बिकॉज आपको एक हैबिट बिल्ड करनी है ना। बिकॉज मेन गेम जो होता है टाइम का होता है। सो दैट्स इट। ये दो चीज़ें प्लीज़ इनकॉर्पोरेट करो अपनी लाइफ में। एंड ये दो चीज़ें मिसिंग है तो समझ लो। हालांकि जो पहली चीज़ है लेज़र शार्प फोकस, वो बहुत मुश्किल है, एज ही ऐसी होती है, लेकिन ट्राई करो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपने ये जो है अट्रैक्ट कर लिया, मतलब इसको अपनी लाइफ में उतार लिया, है ना, कैसे भी, तो मज़ा ही आ जाएगा आपको। ठीक है, आप देखोगे जब 25-30 साल के हो गए तो जहाँ बाकी लोग स्ट्रगल कर रहे होंगे, आप एक अच्छा खासा वेल सेटल्ड जॉब में पहुँच चुके होगे, या वेल सेटल्ड अर्निंग हो रही होगी आपकी, बिकॉज ऑफ लेज़र शार्प फोकस होना बहुत ज़रूरी है। फोकस या डायरेक्शन बोल लो, और एक ही डायरेक्शन में मूव करो, बस दैट्स इट।